हेलो बच्चों, जो 11th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार जो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इजीली इकोनॉमिक्स पढ़ने वाली है। क्योंकि 11th क्लास के बच्चे ने अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं होती है। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स आपको 10th तक पढ़ाई गई है वो बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेन जो चीज है वो 11th और 12th की इकोनॉमिक्स है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन के अलावा आप लोग चैप्टर को डिमांड से स्टार्ट करो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिमांड और सप्लाई की जब बात करेगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सारे पॉइंट आपके क्या है, बाकी सारे लेसन में जो दिए गए उनको डिस्कस करेगा। इसीलिए स्टार्टिंग कहां से करनी है, मांग के नियम से, जो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं। सेकंड नंबर पे अर्थशास्त्र की डेफिनेशन जरूर जान लेना पहले, क्योंकि अर्थशास्त्र ही हम लोग पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो कैसे चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। अच्छा, आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम अमर सिंह है। नेक्स्ट नंबर पे मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करता हूं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र से अभिप्राय यह है जब किसी एक देश की या एक घर की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या? जब किसी एक देश की या एक परिवार की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाए तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आप इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हो, एक फर्म का अध्ययन किया जाए। अच्छा, सबसे पहले अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? यानी कि जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ फादर, यानी कि किसी चीज की उत्पत्ति किसके थ्रू हुई है। तो सबसे पहले अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो चाणक्य। कौन? चाणक्य। चाणक्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र। अच्छा, आप समझते हैं, पर आधुनिक पिता कौन है अर्थशास्त्र के? आधुनिक पिता एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। इसका मतलब है किसी भी राज्य की जो संपदा है, समझे, वो किसके थ्रू डिफाइन की जाएगी। तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने, चाणक्य जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में लिखना शुरू किया। आप समझते हैं इसमें क्या दिया गया और अब में क्या चेंजेस है। तो अर्थशास्त्र जो है, क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो आपका एडम स्मिथ ने बोला, एडम स्मिथ ने, कि जितनी भी एक देश की संपदा है, एक देश की जितनी भी क्या है संपत्ति है, वही दर्शाती है कि एक देश कितना ताकतवर है। इसका मतलब ये लोगों को फ्री छूट दे देनी चाहिए एक्टिविटीज करने की, किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं रखनी चाहिए, जिसे कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति, लेजर फेयर। क्लियर? आगे समझते हैं। अब हम सीधा मांग से शुरू करते हैं जिससे आप लोगों को बढ़िया समझ में आए। मांग। मांग की डेफिनेशन क्या है अब समझना। जैसे कि मान के चलो आप ही लोग हो, आप लोग ट्यूशन पढ़ने आए। क्या? ट्यूशन पढ़ने आते हैं और ट्यूशन पढ़ने में क्या करते हैं कि सर हमें क्या इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आपकी देखो निश्चित समय, निश्चित मात्रा और निश्चित कीमत, तीनों चीजें आप फिक्स करोगे। सबसे पहले निश्चित कीमत क्या हो जाएगी? निश्चित कीमत, निश्चित समय और निश्चित मात्रा। फर्स्ट नंबर पे कीमत फिक्स हो गई। फीस कि सर 800 रुपए या 1000 रुपए में आपके क्या लूंगा, पर मंथ फीस लूंगा। कीमत फिक्स हो गई। समय, सर आपको क्या है, 1 साल यानी जब आपका एग्जाम होगा तब तक ये बुक 2 खत्म करानी है। तो कितनी बुक हो गई? 1 ईयर। टाइमिंग कितना हो गया? 1 ईयर। मात्रा कितनी हो गई? 2 बुक्स। क्लियर हो गया? ये आपके द्वारा क्या की जा रही है? डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है। तो मांग किसे कहते हैं? एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा जब एक उपभोक्ता खरीदने को तैयार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। नेक्स्ट, अब समझना मांग को निर्धारित करने वाले कारक क्या है, या मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अब समझना, सबसे पहला क्या है? वस्तु की अपनी कीमत। अब समझना, किसी भी मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? वस्तु की कीमत। आप ही लोग ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं, मैंने बोला 1000 रुपीज पर मंथ। अब यही सोच के चल लो
कोई और ट्यूशन वाला है जो सीधा कह रहा है कि मैं पता है सीधा 10,000 रुपीज पर मंथ लूंगा, तो आप क्या वहां पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत क्या है? ज्यादा है। जब किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तब उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? किसी भी वस्तु की कीमत उसकी मांग को प्रभावित करती है, अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है, कीमत क्या होगी? अधिक होगी, तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। कीमत क्या है? अधिक है, और ये क्या है? आपकी मांग। अब सुनिए, इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है, जैसे मान के चलो 1,000 रुपए फीस ले रहे हैं हम, ठीक है, और उस दौरान क्या होगा? मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे अरे यार 1,000 रुपीज ही पर मंथ है, वहां 10,000 है, इसलिए यहां पर लोग ज्यादा ज्वाइन करेंगे। ये रही कीमत और ये रही मांग। तो क्या पता चला? यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाएगी, किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाएगी। अब समझना, वस्तु की कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध दिख रहा है? देखो उल्टा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर। तो कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है? विपरीत। क्लियर है? अपोजिट रिलेशन है। किसके बीच में? डिमांड और प्राइस के बीच में। ओके, सेकंड नंबर पे क्या है? उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। नेक्स्ट पॉइंट, उपभोक्ता की आय किसे कहते हैं? समझना, उपभोक्ता की आय दो प्रकार की वस्तुओं को प्रभावित करती है। जैसे कि मान के चलो, इसमें उपभोक्ता आप लोग हो, आप ट्यूशन पढ़ने आ रहे हो और आपने डिसाइड किया कि मुझे क्या इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेनी है। अब सोच के चलो फीस कौन देगा? आपके पिताजी। और आपके पिताजी क्या है? कंज्यूमर है, वो आपको क्या है? ट्यूशन लगवाने वाले हैं, फीस वो देने वाले हैं। तो उपभोक्ता क्या है? दो प्रकार की वस्तुओं को प्रभावित करेगी, एक तो घटिया वस्तु और एक बढ़िया वस्तु। अब समझना, यदि उपभोक्ता की आय क्या? यदि उपभोक्ता की आय घटिया वस्तु को खरीदती है, समझना, कोई उपभोक्ता है, जैसे आप ही लोग कंज्यूमर हो, ठीक है, क्या हो? कंज्यूमर हो, और मान के चलो आपके पिताजी की फीस जो है, वो सैलरी जो है वो 20,000 है। क्लियर है? कितनी है? 20,000 रुपए क्या है? आय है। ये आपकी क्या हो गई? इनकम। कंज्यूमर की इनकम कितनी हो गई? 20,000 हो गई। और घटिया वस्तु है, जैसे कि मान के चल लो, मैं अपना एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि हम तो बात बेस्ट पढ़ाते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, ये आप लोग डिसाइड करोगे, मैं नहीं। क्लियर है? आगे समझना, यह एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे बेटर शूज का एग्जांपल ले लेते हैं। एक जोड़ी जूते आप खरीदने जा रहे हो, तो शूज जो है क्या? शूज जो है वो कितना है? मान के एक ही पेयर है, इसलिए शूज नहीं लिख रहा हूं, शूज लिख लो, ठीक है। मान के चल लो कितना? 1 पेयर है। कितना? 1 पेयर कितना हो जाएगा? ये रहा 1 पेयर लिख लेते, ठीक है, पेयर लगा देते यार। क्लियर है? 1 पेयर शूज हो गए, तो उनकी कीमत कितनी है? 500। 500 सस्ते हो जाते हैं शूज। क्लियर है कि इंडिया भी इतना रिच नहीं हुआ है यार, 500 रुपए से तो कम के शूज फिर बेकार रहेंगे, 350 वाले फट जल्दी जाते हैं ना। हाँ ठीक है, अब समझना, 500 रुपए वाले शूज हो गए, ठीक है, 1 पेयर। और इसी दौरान क्या हुआ? उपभोक्ता की इनकम 20,000 थी, तो उपभोक्ता ने क्या देखा कि इनकम उसकी बढ़ गई, कितनी हो गई? 50,000 हो गई। आप समझना, आप 500 रुपए वाले 3 जोड़ी शूज खरीद रहे हैं, कितने? 3 पेयर खरीद रहे हैं। कितने खरीद रहे हैं? 3 पेयर। तो आप ईमानदारी से बताना, जब सैलरी आपकी 50,000 हो जाएगी, क्या 500 वाले जूते खरीदोगे आप? फिर सीधा क्या कहोगे? चल भाई एडिडास खरीदेंगे, है स्पार्क खरीदेंगे, है कितने का शूज है? 2,000 का, 3,000 का, ऐसा खरीदेंगे ना। क्यों? जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, वो घटिया वस्तु की मांग क्या कर देता है? कम कर देता है। अगर आप मान के चलो 3 जोड़ी जूते पहन खरीदने वाले होगे, तो आप कितना खरीदोगे? सिर्फ एक। मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझना कैसे? उपभोक्ता की आय यदि बढ़ती है तो वो घटिया वस्तु की मांग क्या करने लगता है? कम करने लगता है। इसमें एग्जांपल आप चावल का भी ले सकते हो। 20,000 सैलरी थी, तो आप मान के चलो 40 रुपए किलो वाला चावल खाते थे, 10 किलो, कितना? 40 रुपीज, कितना? 10 kg। अब क्या हुआ कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तो उपभोक्ता 50,000 कमाने लगा, तो उसने सोचा 40 वाले चावल क्यों खाए? जो 10 किलो खा रहा था वो और कम कर देगा। वो क्या कहेगा? ऐसा करना बेटा, 2 ही किलो लेकर आना। समझ में आ रहा है? क्यों? अब तो अच्छी खासी सैलरी है। यही उपभोक्ता की आय क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मान के चलो 10,000 हो गई, तब बताना, तब क्या होगा? उपभोक्ता घटिया वस्तु की मांग बढ़ा देगा। जैसे कोविड के टाइम में लोगों की जॉब चली गई, तो लोगों ने चीप चीजें खरीदना शुरू कर दी। अब समझे, 40 रुपए किलो वाले 10 किलो चावल खा रहा था, महंगी चीजें खा रहा था बाकी, तो अब क्या करेगा? 40 वाले की मात्रा बढ़ा देगा। वो कहेगा अच्छा बेटा एक काम करना, 10 किलो नहीं, आप 20 किलो खरीद के लाना। क्यों? पूरे महीने चलेंगे। बात समझ में आई?
जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो घटिया वस्तुएं ज्यादा खरीदने लगता है। आप ही लोग देखना, जब पापा की सैलरी कम होगी या जॉब अगर अच्छी जगह नहीं लगी होगी या परमानेंट जॉब नहीं होगी, तो आप देखना रेडियो की चीजें ज्यादा खरीदेंगे या फिर वीकली मार्केट होते हैं उनकी चीजें ज्यादा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की आय क्या कम है। यही उपभोक्ता की आय ज्यादा होगी तो मॉल में जाकर चीजें खरीदेंगे, ये डिफरेंस होता है। क्लियर है? अब आ जाओ सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु यानी कि बढ़िया वस्तु। तो यहां लिखेंगे यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है क्या, तो उसका, या घट जाती है तो उसका सामान्य वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनकम मान के चलो उपभोक्ता की 1 लाख थी, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख। क्लियर? और अब वो जूते खरीदने जा रहा है, ठीक है। अब वो जूते भाई मान के चल लो 1 लाख रुपए सैलरी है और वो जूते बेसिकली एक या 4 जोड़ी खरीद लेता है, मान लो कितने, ठीक है, और 4 पेयर खरीद रहा है, ठीक है, कितने का, 2,000 का।